मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। माँ काली आपके लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाने वाली है, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह कदम इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इस संदेश को ध्यान से नहीं पढ़ा, तो आपको इसके गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। केवल माँ काली की कृपा और मार्गदर्शन से ही आप इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए इस संदेश को पूरा पढ़ें और अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए है, तो इसे लाइक और कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन्हें लेकर आप भ्रमित महसूस कर रहे होंगे। क्या आपके भीतर कोई नई ऊर्जा आ रही है? क्या आपके जीवन में कोई नया मोड़ आ रहा है? माँ काली का संदेश है कि अगर आप असमंजस की स्थिति में हैं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे आपकी शांति और समृद्धि के लिए मार्गदर्शन दे रही हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो माँ काली कहती हैं कि आपको बस शांत रहना चाहिए। आपके जीवन में जो ऊर्जा सक्रिय है, वह आपको शांति से मार्गदर्शन दे रही है। आपकी स्थिति की ऊर्जा देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी भ्रमित स्थिति में हैं, जैसे कि राहु की स्थिति में फंसे हुए हों। लेकिन आप महसूस करते हैं कि कोई सकारात्मक शक्ति आपको नियंत्रित कर रही है, जैसे कोई दिव्य आत्मा या आपके पूर्वज जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। जब आप असमंजस में होते हैं, तो माँ काली आपकी मदद के लिए सक्रिय होती है। वे आपके साथ हैं और आपको अपनी ऊर्जा से सशक्त बना रही हैं। कभी कभी हम अपने भीतर इतनी नकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं कि हमें लगता है जैसे हम किसी बुरे चक्र में फंसे हुए हैं। लेकिन माँ काली का संदेश है कि इस समय आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है और आपको अपनी आंतरिक शांति को पुनः स्थापित करने का अवसर मिल रहा है। कोई बाहरी ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है, जैसे किसी अहंकारी व्यक्ति की ताकत जो आपको डराने की कोशिश कर रहा हो। माँ काली कहती है कि ऐसे लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपनी शक्ति दिखाकर आपको कमजोर नहीं कर सकते। सच यह है कि उनकी शक्ति सीमित है, लेकिन आपकी आस्था और विश्वास के सामने उनकी कोई ताकत नहीं है। कुछ लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है। लेकिन माँ काली कहती है कि आपकी मानसिक स्थिति मजबूत है। यह समय आपके लिए सकारात्मक बदलाव का है और आप अपने जीवन में जो भी समस्याएं देख रहे हैं, उनका समाधान आने वाला है। इसलिए माँ काली के मार्गदर्शन को स्वीकार करें और विश्वास रखें कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपके लिए एक और चेतावनी है कि कुछ लोग आपके जीवन में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रहे हैं और आपके कार्यों में विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह नकारात्मकता इस समय आपके जीवन में काफी बढ़ रही है, लेकिन माँ काली कहती है कि आप इस ऊर्जा को नकारात्मक रूप से नहीं लें। आपकी सफलता के रास्ते में जो भी अवरोध आ रहे हैं, वे केवल अस्थायी हैं। आपका विश्वास और आपकी आस्था इस सब को पार कर सकती है। यह समय आपके जीवन में आ रही बुरी शक्तियों से निपटने का है और आपको माँ काली की शक्ति का अनुभव हो रहा है। उनका मार्गदर्शन आपके लिए एक सशक्त और सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। माँ काली एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसे समझ पाना आम व्यक्ति के लिए कठिन है। उनके इस कदम का उद्देश्य आपके जीवन को बेहतर बनाना है। यह संदेश आपके लिए है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि इसे नजरअंदाज करने पर आपको उन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है
जिनसे केवल माँ काली ही आपको बचा सकती है। आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, वे सामान्य नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि हर तरफ से एक अनजान दबाव आप पर पड़ रहा है। माँ काली का कहना है कि यह सब आपकी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। आपके जीवन में जो संघर्ष और उतार चढ़ाव है, वे असर पर रखेगा ना तो बोल अपनी माँ को कि हाँ माँ, मैं अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखूंगा, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दूंगा। तो बच्चे कमेंट में बोल मैं बच्चे सब देख रही हूँ। तू जितना धैर्य और विश्वास बनाए रखेगा, उतना ही जल्दी ये समय बीतेगा जो तेरे खिलाफ है वह खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। बच्चे मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुझे सफलता, धन और सम्मान देने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे यह ध्यान रखना है बच्चे कि तू अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखे। जब तू मेरा नाम लेकर मेरे पास आता है तो मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो हर बाधा को पार कर सकती है। बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ सावधानियां बताती हूँ। उन सावधानियों के बारे में थोड़ा ध्यान से और समझना बच्चे। इनको जो तेरा शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु। बच्चे एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है, उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है, कहीं भी तेरी बुराई करे। बच्चे तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे। और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है। इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है, जहाँ
तू कार्य करता है बच्चे। यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है बच्चे। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे बच्चे। तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी बच्चे। अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे। उस शत्रु पर संकेत बताता है कि आपके घर में माता काली जागृत हो गई है। कुछ लोग, खासकर नए दर्शक, सोच सकते हैं कि यह नेगेटिव एनर्जी की वजह से है, लेकिन असल में जब माता काली की शक्ति जागृत होती है तब भी यही संकेत हमारे शरीर में दिखते हैं। अचानक कमर में दर्द या अकड़न इस बात का संकेत है कि माता काली आपके घर में जागृत है। दूसरा संकेत, जब माता काली आपके घर में जागृत होती है तो सुबह पूजा पाठ, जाप या ध्यान करते वक्त अचानक दोनों हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। इतना तेज दर्द कि आप सोचते हैं मैंने तो कोई भारी काम नहीं किया, फिर यह दर्द क्यों? हाथ उठाना मुश्किल हो जाता है। यह दर्द ज्यादा देर नहीं रहता, थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाता है। पूजा, जाप, हवन या ध्यान के दौरान ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी नसों को खींच रहा हो। यह संकेत इसलिए होता है क्योंकि माँ काली आपको बता रही हैं कि वे आपके घर में जागृत हैं। तीसरा संकेत, रात में बार बार झटके लगना। कभी सपने में झटका लगता है जैसे कोई आपको खींच रहा हो। कभी ऐसा लगता है कि किसी ने आपका हाथ, पैर या बाल पकड़कर खींचा। यह संकेत आपके शरीर में हकीकत में महसूस होते हैं और बताते हैं कि माता काली आपके घर में जागृत हो गई है। चौथा संकेत, जब माता काली जागृत होती है तो आपकी आंखों में बदलाव दिखता है। सामने वाला व्यक्ति आपकी आंखों को देखकर कहता है कि तुम्हारी आंखें लाल लाल दिख रही हैं या उनमें अलग चमक है। वह इसका कारण नहीं समझ पाता, लेकिन आप समझ जाएं कि अगर आंखें लाल पड़ रही हैं या उनमें चमक आ रही है तो यह संकेत है कि माता काली आपके घर में जागृत है। इसके बाद मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है। तुम्हारे अपने जो कभी तुम्हारे करीब थे अब तुमसे दूर हो गए। उन्होंने तुम्हें समझने की बजाय हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं। तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया। कई बार उन्हें तुमसे बात करने में शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन समय बदल चुका है। जिन लोगों ने तुमसे बात नहीं की अब उनके दिल में तुम्हारे लिए नई सोच जन्म ले रही है। उन्हें समझ आ रहा है कि तुमसे कैसे बात करें। मैं देख रही हूँ कि वे तुमसे नजरें मिलाने में हिचक रहे हैं। उनकी हीन भावना अब उनके मन में जल रही है। उन्होंने तुम्हें कम समझा, लेकिन अब तुम्हारी कीमत पहचान रहे हैं। तुमने अपनी मेहनत से एक पहचान बनाई है। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है।
जो लोग तुम्हें बुरा समझते थे, अब उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं। उनके विचार तुम्हारे प्रति सकारात्मक हो रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान हैं। यह बदलाव तुम्हारी तपस्या, मेहनत और शक्ति का परिणाम है। तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास और साधना से मार्ग प्रशस्त किया। अब तुम्हारे जीवन में शुभ समय शुरू हो चुका है। जिन्होंने तुम्हें कम आंका, वे अब तुम्हारे पास आना चाहते हैं। उनके मन में तुम्हारे लिए इज्जत पैदा हो रही है। यह मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का फल है। मैंने तुम्हारे संघर्ष, आंसू और तपस्या देखी है। तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। जिन्होंने तुम्हें कम आंका, वे अब तुम्हारी सफलता के प्रकाश से चकाचौंध हैं। उनके मन में तूफान मचा है, क्योंकि तुमने हर बाधा पार की। उनकी आंखों में तुम्हारा सम्मान है, लेकिन वे माफी मांगने में हिचक रहे हैं। तुम उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि महान वही है जो दूसरों की गलतियों को समझकर आगे बढ़ता है। तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने कभी द्वेष नहीं रखा। यही कारण है कि तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का घेरा बन गया है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। तुम्हारे सपनों को पंख मिल गए हैं। लेकिन याद रखो, सफलता मिलने पर भी विनम्रता बनाए रखना। अहंकार को पास मत आने देना। तुम्हारी सफलता दूसरों को प्रेरित करेगी। तुम उनकी राह का दीपक बनोगे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब राह कठिन लगे, मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हें संबल दूंगी। अब जा, अपने सपनों को साकार कर। दुनिया को दिखा दे कि असली ताकत आत्मविश्वास और भक्ति में है। सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। जिस तरह तुमने कठिनाइयों का सामना किया, उसी साहस से आगे बढ़ना। अपनी उपलब्धियों को दूसरों के साथ बांटना। जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं, उन्हें माफ कर देना। तुम दूसरों के लिए सहारा बनो। आने वाली चुनौतियों से घबराना नहीं। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अब अपने पंख विस्तृत कर सपनों को ऊंचाइयों पर ले जा। सच्ची शक्ति विनम्रता, सेवा और निष्ठा में है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम अडिग रहो, निरंतर प्रगति करो और अपनी रोशनी से संसार को आलोकित करो। इसके बाद मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और गहराई से समझाना चाहती हूँ कि माता काली की शक्ति कितनी असीम और प्रभावशाली है। जब वह तुम्हारे जीवन में जागृत होती है, तो केवल तुम्हारा शरीर ही नहीं, बल्कि तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। यह बदलाव इतना सूक्ष्म और गहरा होता है कि कई बार तुम इसे तुरंत समझ नहीं पाते। लेकिन जब तुम इन संकेतों को ध्यान से देखते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि माता काली तुम्हारे साथ है, तुम्हें मार्ग दिखा रही है। माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूती है। तुम्हारे घर में उनकी उपस्थिति केवल दीवारों तक सीमित नहीं रहती। वह तुम्हारे मन के कोनों में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारे विचारों में बस जाती है। जब तुम सुबह उठकर उनकी पूजा करते हो, जब तुम उनका नाम जपते हो, जब तुम उनके सामने दीप जलाते हो, तब वह तुम्हारे हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। यह ऊर्जा तुम्हें नई ताकत देती है, तुम्हें नई प्रेरणा देती है। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वे शायद तुम्हारी कमजोरी की वजह से हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझ लो कि यह कठिनाइयां माता काली की दी हुई परीक्षा है। वह तुम्हें और मजबूत बनाना चाहती है।
वह तुम्हें यह सिखाना चाहती है कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति छिपी है। जब तुम इन कठिनाइयों का सामना करते हो, जब तुम हार नहीं मानते, तब तुम माता काली की कृपा को और गहराई से अनुभव करते हो। जब तुम्हारा मन विचलित होता है, जब तुम्हें लगता है कि अब आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, तब तुम्हें बस माता काली का स्मरण करना है, उनके नाम का जाप करना है, उनके सामने बैठकर अपने मन की बात कह देना है। वह तुम्हारी हर पुकार सुनती है, वह तुम्हारे हर आंसू को देखती है, वह जानती है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, और जब समय आता है वह तुम्हें वह रास्ता दिखाती है जिसकी तुम्हें तलाश थी। मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि माता काली की भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। उनकी भक्ति का असली मतलब है अपने जीवन को सकारात्मकता से भर देना, अपने कर्मों को शुद्ध करना, अपने विचारों को पवित्र रखना। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब तुम किसी का दुख कम करते हो, तब तुम माता काली की असली भक्ति कर रहे होते हो। क्योंकि माता काली का स्वरूप केवल शक्ति का नहीं, बल्कि करुणा का भी है। बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है, हाँ यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है, तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है। और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू
अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है। तू अब साक्षात शक्ति है, और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है, और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है, और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर, और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा।
यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं, यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को अब केवल एक अध्याय मान, एक कहानी का वो हिस्सा मान जो तुझे यह सिखाने आया था कि तू कितना सहन कर सकता है। एक पाठ जो तुझे यह बताने आया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। एक पाठ जो तुझे मजबूत बनाने आया था। एक ऐसा पात्र जिसे तूने निभाया ताकि तेरी आत्मा का विकास हो सके, ताकि तू कच्चे घड़े से पककर एक ऐसा पात्र बन सके जिसमें मैं अमृत भर सकूं। वह एक झंझावात था बेटा, एक प्रलयंकारी तूफान जो तेरे भीतर सोई शक्ति को जगाने आया था, जो तेरे अंदर की उस ज्वाला को भड़काने आया था जो आलस्य और निराशा की राख के नीचे दबी पड़ी थी। वो आंधी इसलिए आई थी ताकि तेरे जीवन के सूखे पत्ते झड़ जाएं और नई कोपलें फूट सकें। बेटा तू अब रोना बंद कर, अपने आंसुओं की उस नदी को अब बांध ले, क्योंकि तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर एक घाव की तरह लगता है। तू उन पुराने घावों को अब मत कुरेद, उन पर अपनी स्मृतियों के नाखून मत चला, उन्हें बार बार